दिस इज अवर सेकंड लेक्चर अबाउट द वीक एंटिटीज। वीक एंटिटीज में हमने ये डिस्कस किया था कि हम एक डबल डायमंड सिंबल यूज करेंगे जिसका मतलब होगा आइडेंटिफाइंग, और वीक एंटिटी के लिए हम एक डबल रेक्टेंगल यूज करेंगे। उसका मीनिंग ये होगा कि इसकी अपनी कीज कोई नहीं होंगी, एक सरोगेटेड की होगी और एक की पेरेंट से बोरो करके आप कंपोजिट की बनाएंगे जब आप टेबल बनाएंगे, और इसकी कोई की आप जब ई या डायग्राम में नहीं बनाएंगे। अब हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं कि क्या वो एग्जांपल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हम ये डिस्कस करते हैं कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय हमारे पास दो टेबल्स हैं। अगर फर्ज किया हम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को डिपेंडेंसी की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। यानी क्या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय इज डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट। कैन वी से अगर ये हम कह देते हैं, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इसका सीरियल नंबर नहीं दे सकते। हर एम्प्लॉय का एक वेल डिफाइंड प्राइमरी की होती है। इसका मतलब ये है कि हम इसको डबल डायमंड डबल रेक्टेंगल नहीं यूज कर सकते। एवरी एम्प्लॉय मस्ट हैव इट्स हिज और हर ओन प्राइमरी की, तो इसलिए ये कि हम इसको डबल रेक्टेंगल नहीं देते। दूसरा, आइडेंटिफाइंग का मतलब ये है कि दिस डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट, जबकि हमने पढ़ा हुआ है बिलोंग्स टू। डिपेंडेंट हमने नहीं पढ़ा हुआ, हमने बिलोंग्स टू पढ़ा हुआ। अगर हम इसका टेबल्स बनाते हैं तो हमारे पास डिपार्टमेंट का एक टेबल अलहदा बनेगा, एम्प्लॉय का एक टेबल अलहदा बनेगा, डी एन नो, डी नेम और बाकी कॉलम आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल बनेगा। अगर हम यहाँ से बोरो करते हैं कीज को तो डी एन नो, ई नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी एंड सो ऑन। अगर हम फर्स्ट के ये सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हमारा रॉन्ग सोल्यूशन बनेगा, यानी इसको आप इधर जोड़ते हैं और ये सोल्यूशन हमारा रॉन्ग बनेगा। आप में से कोई बताएगा क्यों रॉन्ग है ये? हमने वही फॉलो किया है जो कि वीक एंटिटीज में आइडेंटिफाइंग में हम यूज करते हैं। बोरो द प्राइमरी की फ्रॉम पेरेंट, मेक द कंपोजिट की इन द चाइल्ड विद द एम्प्लॉय नंबर। अब हम यहाँ पे सिगर रेक्टेंगल यूज करें, इसकी अपनी प्राइमरी की है। ये दो कंपोजिट कीज है। इज देयर बी एनी प्रॉब्लम विद दिस वन? जी, कौन बताएगा? मैंने इसको रॉन्ग कहा है, व्हाई इट इज रॉन्ग? अगर आप इसको ले लेते हैं एज ए डाटा सेट तो डिपार्टमेंट हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर डी एन ओ है, डी नेम है, लोकेशन है। तो डिपार्टमेंट हमारे पास है 101, 102। ये रिसर्च डिपार्टमेंट है, इसकी लोकेशन जो है वो लाहौर है। ये हमारे पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसकी लोकेशन कराची है। और इसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय में हम क्या लिख रहे हैं? हमारे पास है 101, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर है 6614, उसके बाद अली उसका नाम है। ये हमारे पास डी एन ओ हो जाएगा, ये हमारे पास एम्प्लॉय नंबर हो जाएगा, ये नेम हो जाएगा, ये हमारे पास कंपोजिट कीज है। क्या हम लिख सकते हैं 101 या 102 लिखते हैं और एम्प्लॉय लिखते हैं 6614, और ये भी मिस्टर अली है, और यहाँ पे सैलरी आ जाएगी 102 7141, अहमद आ जाएगा। हाँ जी, वेयर इज द मिस्टेक? आप बताएं। जी बोले।
कहाँ पे आपको मिस्टेक लग रही है? हमने कहा है कि दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इस रॉन्ग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाई इट इज रॉन्ग। कोई बताएगा जी? सर एक एम्प्लॉय नंबर्स दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आ रहा है। जी, एक एम्प्लॉय नंबर 6614 दो डिपार्टमेंट नंबर्स में। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि एक तो रिडंडेंसी है, ये देखें ये रिडंडेंसी आ जाती है। दूसरा बात ये है कि एक एम्प्लॉय दो डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास एक अलग मसला होता है। इसका मीनिंग ये है कि हम इस एग्जांपल को एज ए डिपेंडेंट एग्जांपल कंसीडर नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉय नंबर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट। तो हम ये लिखेंगे एम्प्लॉयज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन are not dependent on department. Rather they can work, or rather they can belongs to, they can be belongs to kind of conditions. So these are the two major issues that not every example can be managed as a weak entity. तो हर एग्जाम्पल को आप नहीं यूज कर सकते। इसके लिए फिर हमारे पास एक और एग्जांपल आती है जो कि स्लाइड्स में दी हुई है, और उस पर्टिकुलर एग्जांपल्स को हम कह सकते हैं एटीएम कार्ड। अगर फर्स्ट के हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, हम इसमें लिखते हैं एटीएम कार्ड एंड इट्स ट्रांजैक्शंस। ये हमारे पास नेक्स्ट है। Whenever we use ATM कार्ड, of course कार्ड किसी अकाउंट का होगा। अभी हम फिलहाल कार्ड और ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी एंटिटीज को हम नहीं यूज कर रहे। तो इसके अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो हाउ इट लुक्स लाइक। सबसे पहली डायग्राम हमारे पास बनेगी एटीएम कार्ड, उसके बाद ऑल ट्रांजैक्शंस of this card are dependent on ATM card। जब डिपेंडेंट होंगी तो इसका मतलब है कि हमें वीक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसकी एक सरोगेटेड की इस्तेमाल होगी जिसको हम मैनेज करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो कार्ड के बगैर नहीं होंगी। अब आप इसको लिख सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस, यानी एटीएम वाली ट्रांजैक्शंस को हम डिपेंडेंट कहेंगे। इसको यूज कर लें। वन टू मैनी रिलेशनशिप होगी, बाय द वे यहाँ पे भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है, लेकिन ये रॉन्ग एग्जांपल है। अब हमने यहाँ पे कॉलम्स देने हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हैं। देखिए कॉलम्स में आप लिखेंगे कार्ड नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं आएगा, उसकी वजह है कि वो फॉरेन की आएगी, अकाउंट की अलग एंटिटी होगी। उसके बाद टाइप ऑफ कार्ड है, डेबिट क्रेडिट, कौन सा कार्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है। नेम डिस्प्लेड ऑन कार्ड, ठीक है, यानी कार्ड के ऊपर नेम डिस्प्ले होता है। इशू डेट, एक्सपायरी डेट, इसके बाद हमारे पास होता है एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ठीक है, तो कम से कम हमारे पास इतने कॉलम्स होने चाहिए कि जो हम मैनेज कर सकें कि कार्ड के कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं। अब इशू यहाँ पे आता है, इसके दो तरीके हैं। अगर तो ट्रांजैक्शन का आईडी आपको नोन है, जो कि नोन नहीं होता उसको हम ट्रांजैक्शन नंबर कहते हैं, जो कि सरोगेटेड की होगी। अगर वो नोन है तो ठीक है, वरना फिर ये है कि हमने इसके अपने कॉलम्स लिखने हैं। हमने ये लिखना है ड्रा अमाउंट या ट्रांसफर अमाउंट, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है ड्रॉ डेट, डेट के अंदर टाइम भी आएगा। मशीन, अगर फर्ज क्या आप इसको मशीन से कनेक्ट नहीं करते तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा एटीएम मशीन नंबर। अगर आप एंटिटी लगाते हैं तो फिर ये मशीन नंबर हट जाएगा, उसके फॉर्म की आएगी, वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो हमारे पास कितनी अमाउंट हमने निकाली, ड्रॉ डेट होगी, ड्रॉ अमाउंट होगी। अब हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला ये आता है, इसके लिए हमें सरोगेटेड की चाहिए। इसकी अपनी की कोई नहीं होती, डिपेंडेंट इसकी अपनी की नहीं होगी। ये वीक एंटिटी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको वीक बनाते हैं
तो इसकी अपनी की आपने कोई शो नहीं करनी ER डायग्राम। ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन टाइप आप कर सकते हैं, उसका मतलब है कि आपने ट्रांसफर किया है या कैश आपने ड्रॉ की है, तो ये टाइप हो। मीनिंग इसका ये है कि अब आपके पास कोई की नहीं है। ER डायग्राम में डिपेंडेंट एंटिटी की कोई की नहीं है, क्योंकि इसके साथ वीकनेस शो हो रही है। वीकनेस का मतलब ये होता है कि देयर इज ए चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी आप सीरियल नंबर बना देते हैं लेकिन एक रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसका एक मीनिंग ये भी है वीक का कि देयर इज ए चांस ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स with different surrogate key। अगर आप सीरियल नंबर बदल देते हैं और वही रिकॉर्ड दोबारा एंटर कर सकते हैं, तो वो उसका मतलब दैट्स द वीकनेस। अच्छा, अब अगर आप इसकी टेबल्स बनाते हैं तो हमारे पास कार्ड के नाम से एक टेबल बनेगा जिसको हम कहेंगे कार्ड नंबर। उसके बाद टाइप ऑफ द कार्ड आएगी, फिर हमारे पास टाइटल डिस्प्ले ऑन द कार्ड होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास बाकी कॉलम आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा ट्रांजैक्शन का टेबल, जिसमें हम लिखेंगे कार्ड नंबर पहले लिखेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर पहले नहीं लिखेंगे। मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूँ। और ये आपके पास होगा ट्रांस नंबर जो कि सैरोगेटेड की होगी, और फिर ड्रा अमाउंट आएगी और बाकी कॉलम आ जाएंगे। ये आपके पास कंपोजिट की होगी। We borrowed this primary key from the parent, we make the surrogated key, इसको हम surrogated key कहेंगे, और ये जो है ये इसको रेफर करेगी एज ए फॉरेन। ये आपके पास राइट एग्जांपल बनती है। All the transactions will only be managed when there is ATM card, when there is a card being used in the ATM machines। तो जब भी आप कार्ड यूज करेंगे एटीएम के अंदर, उस वक्त ट्रांजैक्शंस मैनेज होंगी। कार्ड आपके पास है, आप उसको यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ट्रांजैक्शन जब भी आप करेंगे, ट्रांजैक्शन टाइप होगी, इसका मतलब है कि यू आर ट्रांसफरिंग योर अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इसी तरीके से या आप कैश इसको डायरेक्टली विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रा डेट आ जाएगी, ड्रा अमाउंट हो जाएगी, अमाउंट मशीन नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं मशीन एंटिटी के साथ, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप अकाउंट के साथ अकाउंट कर सकते हैं कस्टमर के साथ। तो ये बात का मसला है, लेकिन अब हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो वीक एंटिटी है वो कैसे बनती है। तो वीक एंटिटी मैं दोबारा बताऊंगा कि दिस डिपेंड्स ऑन दिस वन, इट डोंट हैव इट्स ओन प्राइमरी कीज और कंपोजिट कीज, rather it is going to borrow up the primary key from the parent one and make the composite key with the surrogated key in the table, but not these things shown in the ER diagram. Any question? तो ये हमारा जो पोर्शन है सेकंड एग्जांपल का, हमने इसको सॉल्व कर दिया है।